लोना चमारन साधना क्या होती है? कहा जाता है कि एक खप्पर में अगर लोना न चमारन का भोग प्रसाद लेके बैठा जाए, उसी खप्पर को ले जाके एक सुनसान बियाबान जंगल में रख दिया जाता है और आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है। देखा थे? गए आप? जब आप साधना करते हो तो पूरा वातावरण ना एक सुगंधितमय हो जाता है। पूरे में सुगंध आएगी आपको। कुछ जैसे मान के चलो हंसने की आवाज आएगी, खिलखिलाने की आवाज आएगी, मतलब कि जैसे नवजात शिशु होते हैं ना, बच्चे छोटे, ऐसे लगेंगे कि आपके आसपास में दौड़ रहे हैं। जिस प्रकार साधना के टाइम पे मैंने उन्हें देखा था, तो उनके केश इतने बड़े थे ना कि उनका शरीर का अंग एक नहीं दिख रहा। इससे पूरा शरीर ढका हुआ था। उनके जो केस थे ना, बस इतने इतने हाथ निकले हुए थे और पूरे ऐसे मतलब डाल के वो आगे को अपने बाल करके बैठी हुई थी एक पत्थर पर। फोटो से वशीकरण कैसे किया जाता? दो व्यक्ति की फोटो लीजिए, ठीक है ना, उसकी फोटो के पीछे डेट ऑफ बर्थ लिखिए, उसका नाम लिखिए। कुछ जड़ियां आती हैं, उन जड़ियों को एक साथ में ये पुतली विद्या क्या होती है? शमशान में आप गए, उड़द आपने पकाए रक्त से या किसी भी चीज से, पकाने के बाद में उन उड़दों को अध कच्चे में उतार लो। ना कच्चे होने चाहिए ना पक्के होने चाहिए। तो खून बहुत ज्यादा चाहिए। हो जाता है हम लोग। एक अघोरी एक ही समय पे संभोग भी करता है और साधना भी करता है, वो कैसे? पूर्ण रूप से जो शक्तियां होती थी, तो अपनी शक्तियों के लिए बढ़ाने के लिए भैरवी साधना अघोरी करते थे, लेकिन भैरवी साधना आजकल कोई करे ही नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों? कुछ लोग कहते हैं भाई मुझे शमशान काली के दर्शन हो गए, मुझे भद्रकाली के दर्शन हो गए, अरे मुझे माँ दुर्गा ने दर्शन दिए। एक कलयुग है भैया, कलयुग में इतना आसान नहीं है कि देवी देवता आके स्वयं प्रत्यक्ष आके तुम्हारे सामने खड़े हो जाए। आजकल साधु संतों को दर्शन नहीं हो रहे, तुम्हें कहाँ से दर्शन हो रहे? भाई हर ग्रस्त लोगों के लिए नहीं बनी है ये साधनाएं। भाई ग्रस्त लोगों के लिए वीर बजरंगी है, महादेव है, भगवान कृष्ण है, राधा रानी की सेवा करो, राम राम का जाप जपो, भगवान स्वयं प्रसन्न है। ये जो प्रेत होते हैं, जैसे हम इंसानों पे तो या किसी की फोटो पे आपने बताया वशीकरण कर सकते हैं, तो क्या हम प्रेत को भी अपने वश में कर सकते हैं? अघोरीनाथ जी, तक कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे महाराज? सब कुशल मंगल है, कृपा है भगवती की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे शो में एक बार दोबारा आए। हर हर महादेव। महादेव महादेव, जय माँ। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि लोना चमारन साधना क्या होती है? लोनाना चमारन जो एक मान के चलिए एक कामाख्या की सबसे बड़ी तांत्रिका थी, उनके गुरु जो थे इस्माइल जोगी थे। इस्माइल जोगी थे, मुस्लिम तंत्र से थे और मुस्लिम का बड़ा अच्छा, मुस्लिम तंत्र का जो ज्ञान था उन्हें काफ़ी अच्छा था उन्हें। और जहाँ तक देखो कि जो पूर्ण रूप से कि भाई अग्नि वायु हर चीज़ को ना वश में करने की क्षमता रखता था वो व्यक्ति पहले तो। और जो लोनाना चमारन थी, वो पंजाब की रहने वाली थी पहले। अच्छा, ये तो बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, हम्म, पंजाब की रहने वाली थी और उसके साथ में ना बचपन से ही बड़ा ही गंदा हुआ। जैसे कि उसके साथ में काम क्रिया, उसके साथ में शुरू से ही ऐसी चीज़ें हुई हैं कि किसी स्त्री के साथ में जो नहीं होनी चाहिए। बचपन से ही उसका शोषण हुआ है, हर जगह से व्यक्ति ने उसको गलत नज़रों से देखा। ये चीज़ हुई, वो पहुंची कुछ तांत्रिकाओं के पास कि भाई हमें तंत्र सीखना है। उसकी रुचि बढ़ी उस चीज़ में। कुछ जादूगरनियाँ थीं, जिसे कहा जाता है कि डायन संप्रदाय से। तो पहले जो स्त्रियां वही डायन बनती हैं जो तांत्रिकों के मुताबिक चलती हैं। जी। तो वही स्त्रियां तांत्रिक विद्या में उच्च दर्जे पे डायन का पद पा लेती हैं। जैसे बच जैसे 108 बच्चों की बलि देना, जो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए हों या अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए हों, जो बच्चे उनकी बलि दे के ना डायन, जैसे नवजात शिशु का रक्त पीना, जी। नवजात शिशु का रक्त पीने के बाद में कुछ का कपालिक क्रियाएं करना, तो उस प्रकार उनके पास वो गई लोनाना चमार। तो भाई उनने क्या कहा, तुम जाओ असम, वहीं तुम्हारे उत्तम गुरु मिलेगा। तो वो गई
उसने अपना पूरा वृतांत सुनाया, पूरी अपनी बातें कही, खूब रोई। उसके बाद इस्माइल जोगी को दया आई। दया आने के बाद में उसने इस्लाम तंत्र का ज्ञान दिया। ठीक है ना? उसने फिर जैसे-जैसे वो अपने रूप में आती गई, उसने वस्त्र त्याग दिए। लोना चमारस। उसके जो केस थे, उसके केश ही उसका वस्त्र थे। कि मतलब जो पूरा शरीर था, पूरे केस उसके शरीर से ढके रहते थे। ठीक है ना? अब उसने धीरे-धीरे पहले भगवती की साधना की है। भगवती काली की साधना की। काली के बाद उसने कामाख्या की साधना की। कामाख्या की साधना करने के बाद में 56 कलवे की साधना की। आज भी कहा जाता है कि एक खप्पर में अगर लोनाना चमारन का भोग प्रसाद लेके बैठा जाए, जैसे पेड़े, पान, बतासे, लौंग, इलायची, जायफल, ठीक है ना? तामसिक मज्जा का भी भोग दे सकते हो। ठीक है ना? तो उस प्रकार में ये चीज़ें एक खप्पर में सजाया जाता है खप्पर को। खप्पर को सजाने के बाद में उस चीज़ में क्या करनी होती है कि उसमें धीरे-धीरे उन चीज़ों की आहुति दी जाती है। और वही आहुति देने के बाद उसी खप्पर को ले जाके एक सुनसान बियाबान जंगल में रख दिया जाता है और आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है। देखा तो गए आप? खत्म। बिल्कुल, अवश्य ही। जब लोनाना चमारन की साधना होती है, 41 दिन की होती है, सवा महीने की। कब करनी होती? आप दीपावली, ग्रहण वाली रात्रि, सूर्य ग्रहण वाली रात्रि, होली वाली रात्रि, ठीक है ना? अमावस्या को, मतलब पूर्ण रूप से ना दिन ऐसा होना चाहिए कि पूर्ण रूप से जो विकराल हो। विकराल। क्योंकि देखिए काल किस दशा में चलता है? हम्म, चंद्र ग्रहण की रात्रि हो गई, जी। सूर्य ग्रहण की रात, क्योंकि उस टाइम पे देवी देवता की शक्तियां बंधित रहती हैं, बंद। वादिश हो जाते हैं हर जगह से। जी। अब भाई बंदिश में कौन नहीं चलता है? काली। लेकिन एक समय पे काली को भी बंदिश होना पड़ा था। जी। जहां तक देखो उस चीज में जब एक खप्पर सजाया जाता है, एक खप्पर तो ये चीज हो गई कि उसमें आहुतियां दी आपने पंचमेवे से भी, हर चीज से। उसके बाद में एक खप्पर और सजाया जाता है, उसमें चूड़ी, अंडे, मांस मुद्रा, ठीक है ना? और उसमें एक खप्पर में पूरे चीजें उसको सजाया जाता है। किस प्रकार? सिंदूर वगैरह से, सिंदूर से सजाया, त्रिशूल बनाया, उस पे कुछ मंत्र भी लिखे। क्या मंत्र? नहीं भाई, हर कोई करने बैठ जाएगा फिर तो। मूर्खपंथी में ना आजकल यही चीज हो रही है कि भाई बिच्छू का मंत्र आता नहीं है और सांप के बिल में हाथ डालते हैं लोग बाग। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही आप महाराज जी। ये देखो भाई, कोई परी साधना करने बैठ जा रहा, कोई जिंद बेताल, कोई भाई यूट्यूब पे भाई तरह तरह की चीजें आ रही हैं। लेकिन इस चीज को समझो कि भाई कर क्या रहे हो? अपने विनाश को निमंत्रण दे रहे हो। सही बात। ये चीज मत करो। एक सौम्य स्वरूपा में भगवती की भी साधना कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो खप्पर है, उसको, दोनों खप्पर को ले जाके आप बियाबान जंगल में रखो। और कुछ जैसे मान के चलो हंसने की आवाज आएगी, खिलखिलाने की आवाज आएगी, मतलब कि जैसे नवजात शिशु होते हैं ना, बच्चे छोटे, ऐसे लगेंगे कि आपके आसपास में दौड़ रहे हो जब लोनाना चमारन की साधना करते हो। और ऐसा ही कंटिन्यू आपको 41 दिन तक आपको ये करना होता है, रोज रात को? पर डे रात में। किस जब फोन पे? जब आप साधना करते हो तो पूरा वातावरण ना एक सुगंधितमय हो जाता है। पूरे में सुगंध आएगी आपको। फिर धीरे से जैसे कि छिछड़ान सी आएगी आपको। ठीक है ना? वो समझिए कि हाँ, आपकी पूजा लग रही है। लगी। वो पूजा आपकी फलीभूत हो रही है और ये आपको आवास नहीं हो रहे हैं, तो समझिए कि आप व्यर्थ में बैठे हो, उठ जाओ। उठ जाओ। लेकिन ये चीज़ कब सफल होती है? कि जब गुरु का आदेश हो या गुरु के छत्र छाया में हो, तब ये साधनाएँ पूर्ण होती हैं। लोनाना चमारन एक वरिष्ठ तांत्रिका थी,
जहाँ तक देखा जाए कामरूपेश कामाख्या महारानी की जो मंत्र हैं, उनमें भी उसकी दुहाई दी जाती है। बिना दुहाई के मंत्र सिद्ध नहीं है। सोचो। तो अगर हमने सिद्ध कर लिया 41 दिन करके, तो फिर हमारा वो कोई भी काम कोई भी पल भर चुटकी बजाते ही हो जाएगा, क्योंकि एक कलवावी ना बड़ा ही वरिष्ठ है। आपने सुना होगा कि काली के साथ में 64 जोगनी, 56 कलवे, 52 वीर, 9 वीर और आगे वीर पीछे भैरव। तो भाई इतनी सेना लेके भगवती, लेकिन उसके साथ में 56 कलवे चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो हम कुछ भी काम करवा सकते, बिल्कुल मारण। अच्छा चाहे बुरा। देखिए, एक व्यक्ति पे होता है कि वो किस प्रकार, किस भावना में वो कार्य करा रहा है। देखो, लोनाना चमारन को कभी मारण, उच्चाटन, वशीकरण इससे कभी दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि उसके साथ भी गलत हुआ है। अगर एक मान के चलो, और पुरुष से ना वो बहुत ज्यादा नफरत करती थी, पुरुषों से बहुत ज्यादा नफरत करती थी वो, आज भी आज भी, आज भी। लेकिन जो उसको महामान के साधना करते हैं ना, उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती वो। आप देख चुके हैं उन्हें? अवश्य। जिस प्रकार साधना के टाइम पे मैंने उसे देखा था, उन्हें देखा था, तो उनके केश इतने बड़े थे ना कि उनका शरीर का अंग एक नहीं दिख रहा था। जो उनके केस थे, इससे पूरा शरीर ढका हुआ था। उनके जो केस थे ना, बस इतने इतने हाथ निकले हुए थे, और पूरे ऐसे मतलब डाल के वो आगे को अपने बाल करके बैठी हुई थी एक पत्थर पे। और वो तेज उनके चेहरे पे था कि कुछ कह ही नहीं जाए। अगर वो चमार जाति से ना होती तो उन्हें एक देवी का पद दे दिया जाता। इसीलिए उनका नाम ये पड़ा लोनाना चमारन, इसीलिए नाम पड़ा। इसीलिए उनका नाम पड़ा लोनाना चमारन। विधान बहुत हैं, साधनाओं के जटिल चीजें हैं कि भाई हर कोई नहीं कर सकता इन चीजों को। अगर धीरे धीरे ना व्यक्ति करने भी बैठ जाते हैं ना, तो वो अपने विनाश को निमंत्रण देते हैं। फिर यही चीज होती है कि किसी के घर में कोई बीमार हो रहा, कोई अलग बीमारियां उत्पन्न हो रही, कोई मर ही गया, किसी घर में कलेश ही हो रहे हैं, सब लौट के वापस आता है बिल्कुल अवश्य है। भाई साधना करनी है, पहले गुरु ज्ञान तो ले लो। भाई हर ग्रस्त लोगों के लिए नहीं बनी है ये साधनाएं। भाई ग्रस्त लोगों के लिए वीर बजरंगी है, महादेव हैं, भगवान कृष्ण हैं, राधा रानी की सेवा करो। मैं हर पॉडकास्ट में यही चीज कहता हूँ, साधारण सात्विक साधना करो, राम राम का जाप जपो, भगवान स्वयं प्रसन्न है। अगर मान के चलो अपना काम करते करते भी ना राम राम का जाप कर रहे हो, तो समझो नैया पार है आपकी। कहते हैं ना, जिंदा भी भंग है और मुर्दा भी। देखो, कहीं ना कहीं हमारे महादेव भी ना राम का नाम लेते हैं, और जो बेलपत्री के पत्ते पे राम राम लिख के ना महादेव पे अर्पित कर देता है शहद लगा के, तो समझो कि उसके जीवन में मधु ही मधु है, अर्थात उसके जीवन में प्रेम ही प्रेम है। कोई मंत्र भी बोलना है? राम बोलो बस, बस कुछ मत बोलो, राम में ही ना सब कुछ आ जाएगा उसमें। सब कुछ है। लेकिन एकाक्षरी मंत्र होते हैं, ठीक है ना, पंचाक्षरी मंत्र होते हैं, महामृत्युंजय मंत्र है, लिंगाष्टकम है, भैरव अष्टकम है। अगर महादेव के समक्ष ये पढ़ोगे तो अति उत्तम है। ये फोटो से वशीकरण कैसे किया जाता है? फोटो से देखिए, बहुत सिंपल चीज है। थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? अवश्य, लेकिन भाई करने मत बैठ जाना गए। दो व्यक्ति की फोटो लीजिए, ठीक है ना, उसकी फोटो के पीछे डेट ऑफ बर्थ लिखिए, उसका नाम लिखिए। लेकिन ये दो अलग लिंग के होने चाहिए, एक लिंग के भी हो सकते हैं दोनों व्यक्ति? नहीं, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और कुछ जड़ियां आती हैं, उन जड़ियों को एक साथ में एक व्यक्ति के प्रति बांध के रख दो,
ठीक है ना? डॉल लीजिए, एक लड़की की डॉल बनाइए, एक लड़के की डॉल बनाइए और सारी चीज़ें ना उसमें भर दीजिए। बहुत सिंपल चीज़ है। और एक नीले रंग का एक पेड़ में से एक तरल निकलता है। मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, वरना कुछ लोग ढूँढने निकल जाएँगे। तो उस तरल को ना कच्चे सूत में डुबो के उन दोनों को आपस में बाँध देना है और फिर कामाख्या तंत्र के अनुसार या लोनाना चमारन के सावर मंत्रों से उस पे वशीकरण का प्रयोग किया जाए, तो समझो जीवन में मरते-मरते मर जाएँगे लेकिन कभी भी अलग नहीं हो सकते वो व्यक्ति। बहुत सिंपल है। और एक चीज़ ये भी कर सकते हो, जैसे मान के चलो, एक काँच का जार लो और उसमें सुगंध इत्र डाल दो। कांच कोई भी हो सकता है, रंग या प्लेन या ऐसा कुछ? प्लेन एकदम, प्लेन व्हाइट। हाँ, व्हाइट एकदम, ठीक है ना? एक दूसरे की फ़ोटो लो और एक-एक या उनका वस्त्र हो सके तो वस्त्र ले लो, उनके उतरा हुआ? हाँ, उतरा हुआ, पसीने से भीगा होना चाहिए, ठीक है ना? और एक-एक दोनों व्यक्तियों की फ़ोटो लो और एक उसमें पान का पत्ता, ठीक है ना? उस पे सारी अपनी मनोकामना लिख के उसके अंदर डालो। किस रंग से लिखना है? मिनिमम गौलोचन, गोल। गौलोचन और केसर से लिख दो। उसके बाद दोनों की फ़ोटो लेके और जो वस्त्र लिया, वो सारे एक जार में बंद कर दो और उस जार को ले जाके किसी भी फलदार पेड़ के नीचे गाड़ दो। वो व्यक्ति आपके लिए पागल हो जाएगा। कोई मंत्र पढ़ना है? अवश्य पढ़ना, लेकिन बताऊँगा नहीं। नहीं, ये लोग करने बैठ जाते हैं फिर। उसके बाद अरे भाई, उसके बाद ना ये चीज़, देखो हम तो गुरु के उससे बंधे हुए हैं, तो हमें कुछ हार्म नहीं होगा, कुछ हानि नहीं होगी। लेकिन इन लोगों को वही ये चीज़ पता नहीं है कि आप बिना गुरु के करने बैठते हो तो आपको हार्म हानि हो सकती है। हो सकते हैं। और हर जगह से ना आप धुतकारे जाओगे फिर। प्रेम तो दूर की बात है। तो उसी प्रकार है। बहुत सिंपल छोटी-सी चीज़ है ये। और एक इस प्रकार भी आप कर सकते हो, जैसे मान के चलो कि वशीकरण, कि जैसे मान के चलो जो आपका वीर होता है, किसी भी व्यक्ति को अगर पाना है, तो एक लड्डू लो या कुछ भी, ठीक मीठा? हाँ, मीठा लो। लड्डू हो गया, पेड़ा हो गया, बर्फी हो गई। नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो। मीठे से ज़रूरी नहीं है कि मीठा सब्ज़ी, साग-सब्ज़ी कुछ भी खिला सकते हो। तो उसमें अपना वीर मिला के जिस स्त्री को आप चाहते हो, उसको आप आराम से वश में कर सकते हो। लेकिन टाइम क्या होना चाहिए? अमावस्या का या कोई भी, ऐसा दिन हाँ, रात को? हुँ, अमावस्या का टाइम होना चाहिए। तो व्यक्ति आपसे दूर नहीं जाएगा, आपके पास ही रहेगा। हमेशा? कोई हमेशा, कितनी भी कोशिश कर, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कोई मार भी ले, उसे पीट भी ले, तो भी जाएगा नहीं वो। चाहे वो कमजोर गण का भी है? जा ही नहीं सकता है, जा ही नहीं सकता है। लेकिन वीर को अभिमंत्रित करना होता है। अभिमंत्रित करके जिसको भी खिलाओगे ना, वो आपके वश में। ये पुतली विद्या हुँ। क्या होती है? देखिए, पुतली विद्या कई चीज़ों में कायर आती है। मारण में भी कायर आती है, वशीकरण में भी आती है, उच्चाटन में भी आती है। लेकिन ज़्यादातर कुछ लोग इसे मारण के रूप में देखते हैं। कुछ बताएंगे इसके बारे में? तो जहाँ तक है, एक मैंने द रियल वन पे पॉडकास्ट किया था, तो उसमें बताया था कि एक पुतली के ज़रिए से मैंने कितने लोगों का कल्याण कर दिया। थोड़ा बताएंगे? सत्ते से ही हटा दिया मैंने उसको। बहुत चीज़ें प्राप्त हो गई थी उसकी। तो भई ये चीज़ हुई, तो उसके बाद जो पुतली प्रयोग होता है, तो पुतली प्रयोग में पहले एक डॉल बनाओ या पंचचूर्ण की बनाओ, या उसमें कपड़े से भी आप बना सकते हो। लेकिन जो पंचतत्व का ज़्यादा महत्व है, उस डॉल में जिस व्यक्ति की जैसे बाल, ठीक है ना, नाखून,
पैर की धूल, उसके वस्त्र का एक टुकड़ा, ठीक है ना? और उसमें कुछ भी आप ऐसी चीज़ ले लो कि उसके जो करीब हो, उस डॉल को बनाओ। और आप जैसे कि मारण करना चाहते हो तो उसमें सवा किलो उड़द, अमावस्या, हाँ, साबुत, अमावस्या वाली रात्रि को आप पकाओ मुर्दे की चिता पे, ठीक है ना? लेकिन आजकल तो शमशान में जाने नहीं देते। नहीं, हम लोगों को कोई मना नहीं है। और भाई अघोरियों को क्या मना होगा? अघोरी तो भाई शमशान में के ही वासी हैं। सही बात। तो जितना उग्र आप करोगे ना, उतना ही तीव्र गति से वो कार्य करेगा। शमशान में आप गए, उड़द आपने पकाए, रक्त से या किसी भी चीज से, बकरे के रक्त होना चाहिए या मनुष्य का रक्त होना चाहिए, ठीक है ना? रक्त डाल के पकाने उसको। हाँ, पकाने के बाद में उन उड़दों को अध कच्चे में उतार लो। ना कच्चे होने चाहिए ना पक्के होने चाहिए। इसलिए तो खून बहुत ज्यादा चाहिए। हो जाता है, हम लोग जलाशय में ही पूर्ति हो जाती है हमारी इधर, ठीक है ना? उसमें हुआ, उसके बाद उसको ले आके एक पोटली में कांटे वाली जगह पे टांग दो, जहाँ पे पेड़ लगा हो कांटे वाला, कांटे टांग दो। उसमें से थोड़े से निकाले उड़द। उसके बाद जिस पे भी तंत्र करना है, अभिमंत्रित करके उसकी डोल पे डालो और क्रिया करो। देखो फिर मारण उच्चाटन हाल होगा उसका, शीघ्र गति से। जितने दिनों का आप टाइम रखोगे, उतने दिनों में ना व्यक्ति निपट जाएगा, मर जाएगा। कि 24 घंटों का टाइम रख रहे हो, लेकिन आपकी साधना पे होना चाहिए कि वो आपकी साधना कितने टाइम में काम कर रही है। काम कर। तो उसी प्रकार से एक पंचचूर्ण की एक मैंने आपको बताई विधि, एक कपड़े वाली भी होती है। कपड़े की डॉल बनाने के आप तो उसे कहीं पे भी ले जा सकते हो। फिर जब आप शमशान में ले जाके उसे सिद्ध करोगे, जो सब चीजें एक डॉल में डाल के, एक नीडल लोगे, उच्चाटन किसी को अगर मान के चलो कोई होता है ना, दिमाग से, पैरों से, हार्ड से, हर जगह उस व्यक्ति को दर्द होता है। बहुत सिंपल सी छोटी सी चीज है ये तो। जब ये चीजें आप करोगे कि एक निडल लोगे, सुई लोगे एक, और अभिमंत्रित करके जहां जहां उसके चुभाओगे ना, उसे दर्द होता रहेगा। वो व्यक्ति स्वयं पागल हो जाएगा, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। डॉक्टरों को जाके दिखाएगा, लेकिन डॉक्टरों को पता नहीं चलेगा वो मेरे इसके साथ हो क्या रहा है। रिपोर्ट भी पॉजिटिव आएंगी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो धीरे 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 मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं का कोई बखान नहीं है। जब व्यक्ति करने बैठता है ना, तो ऑटोमेटिक होती जाती है। होती रहती हैं, उसका कोई बखान नहीं है। आजकल भाई जगह जगह लोग बागों ने ऐसा कर लो, एक काली मिर्ची ले लो या वो ले लो, खड़ी मिर्ची ले लो और उसमें जाके सुई घुसा दो, आदमी मर जाएगा। भाई ये क्या है? कुछ नहीं है, बनाने का काम रखा है और कुछ नहीं है। कि भाई लहसुन की कली, मैं देखता रहता हूँ ये चीजें, कि लहसुन की कली ले लो और उसमें जाके एक लौंग लगा दो और फ्लश में दबा दो उसको, मतलब पोटी वगैरह में जाके फ्लश कर दो, आदमी मर जाएगा। एक क्या भाई, कुछ भी। आजकल बहुत कुछ ऐसे इंस्टाग्राम में चल गया। भाई भ्रमित मत करो, और भ्रमित करते हो तो उस व्यक्ति को ना गलत परिणाम भोगना पड़ता है। भोगना, वो उसी पे लौट के वापस आए। और पहली बात, मानना ही क्यों है किसी को? मानने से अच्छा है कि उसका मन परिवर्तन कर दो। ठीक बात। मानने से अच्छा है उसका मन परिवर्तन कर दो भाई। हर चीज में ना वो, चलो जो उसने कर्म किया है, जैसा किया है, परमात्मा पे छोड़ दो, वो स्वयं देख लेगा अपने आप। उसके घर देर है अंधेर नहीं है। जब उसकी लाठी चलती है तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं, लेकिन उसकी लाठी नहीं टूटती है। बिल्कुल ठीक बात किया। एक अघोरी एक ही समय पे संभोग भी करता है और साधना भी करता है, वो कैसे? देखिए, एक ही समय में। सुनिए, हर जगह नहीं होता है कि भाई, कुछ लोगों ने आजकल ये चीजें करके रख दी कि भाई संभोग से साधना।
मैं मानता हूँ संभोग से साधना, लेकिन उस टाइम पे होता था कि जब भैरवी साधना के टाइम पे क्यों होता था, कैसे होता था कि शिव और शक्ति का मिलन माना जाता था। प्रेम की एक नींव रखी जाती थी कि उसमें पूर्ण रूप से महादेव ना क्रिया करते करते भी ना सिर्फ उस पराशक्ति को याद करते थे कि जो जिनसे उन्हें वरिष्ठ ताकत प्राप्त हो रही है, कि जो संहार करने का भी ताकत रखता है और कल्याण करने का भी ताकत रखता है। तो उसमें ये चीज होती थी कि जो एक अघोरी है, जब शव के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर बैठ के निर्वस्त्र लेट जाता था, ठीक है ना, उसमें जो भैरवी रहती थी वो लिंग आधार पे बैठ के, वो भी ऐसे ही नहीं कि भाई खुले में पूर्ण रूप से, मतलब एकांतवास में जाके अपनी साधना में लीन होते थे। लिंग आधार पे योनि विराजमान होके, जो देखिए पवित्र भी माना जाता है, क्योंकि देखिए इस चीज में अगर ये चीजें नहीं होती तो कहीं ना कहीं किसी मनुष्य का भी जन्म नहीं होने वाला। कुछ लोग इसे अपवित्र मानते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। हमारी नजर में ये अपराध नहीं है। और उस चीज में ये चीज होती थी तो पूर्ण रूप से भगवती और महादेव का मिलन माना जाता था, अर्थात भैरव और भैरवी का मिलन माना जाता था। तो उसमें पूर्ण रूप से जो शक्तियां होती थी, तो अपनी शक्तियों के लिए बढ़ाने के लिए भैरवी साधना अघोरी करते थे। उसमें कुछ लोग आजकल के दौर पे किन्नरों से भी कर रहे हैं भैरवी साधना, ठीक है ना, लेकिन भैरवी साधना आजकल कोई कर ही नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों? उसका वीरपाद हो जाता है। भैरवी साधना में वीरपाद नहीं होना चाहिए। उसी को कहा गया है संभोग से साधना, संभोग से सारा। ठीक है ना। जो संभोग से साधना होती थी, एक अघोरी किसी के साथ में भी यही नहीं कि किसी के साथ में लग जाए कि भाई इसके साथ में मुझे सेक्स करना है। भाई जो उसके मन को भाया, चाहे वो कोई भी हो सकता है, भूत भी हो सकता है, प्रेत भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, लेकिन वो उसको भाना चाहिए कि भाई हाँ मुझे इससे पॉजिटिव वेब्स मिल रही है। ये डाकिनी और शाकिनी सिद्धि क्या होती? देखिए डाकनी शाकनी एक भगवती का ही रूप है। और जो डाकनी शाकनी है, माँ छिन्न मस्तिका के साथ में विराजमान है, जिसे जया और विजया भी बोला जाता है। कि जो डाकनी साधना होती है, डाकनी साधना तो पूर्ण रूप से मांस मदिरा से होती है। उसमें कलेजी का भोग, बकरे के सिर का, मछली का, हर चीज का भोग रखा जाता है, ठीक है ना। उसमें कपाल में दीपक जलाया जाता है। किससे, कैसे? जो भेड़ की चर्बी होती है ना, उसकी चर्बी का तेल निकाला जाता है। उस चर्बी का तेल निकाल के ना एक मिट्टी के दीपक में और दीपक जलाया जाता है। जो कपाल रहता है पूर्ण रूप से उसे सजा के उसमें दीपक रखा जाता है। फिर डाकनी का आह्वान किया जाता है, नाना प्रकार के भोग रखे जाते हैं। जैसे कि नाना प्रकार? जैसे बकरे की कलेजी हो गई, ठीक है, मुर्गे की कलेजी हो गई, ठीक है ना, मुर्गे का मांस हो गया, बकरे का बिल्कुल कच्चा ही, आगे नहीं। पका के नहीं, कच्चा। उसमें बकरे के सीस पे कपूर या दीपक जला के रखे जाते हैं। एक चक्र बना के रखा जाता है, ठीक है ना। मछली का भोग रखा जाता है कि भाई तुम्हें जो पसंद हो ना ग्रहण करो। एक प्याले में रक्त रखा जाता है, अर्थात एक खप्पर में रक्त भर के रखा जाता है कि माँ ग्रहण करो इसे, ठीक है ना। जो डाकनी साधना बड़ी उग्र होती है। जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे, आपको बढ़िया घुंघरुओं की आवाज आएगी, किसी ना किसी चीज की, और पूरा वातावरण ना एकदम महक जाएगा, क्योंकि भगवती का ही रूप है। हर चीज में ना एकदम सुगंध आने लगेगी कि
लेकिन आप जहाँ साधना कर रहे हो तो वहाँ आंखें मत खोलो, अपने मंत्रों का जाप करते रहो, भगवती का आह्वान करो। और जो डाकनी साधना में पूर्ण रूप से मांस मदिरा चढ़ रही है, आपको ऐसा लगेगा कि कोई खा रहा है वहां पर आके, लेकिन कहाँ होती है? या शमशान में या बियावान जंगल में, और कहीं नहीं हो सकता। और कहीं नहीं हो सकती। किसी एक एकांतवास में, ये नहीं कि हर ऐसे शमशान में कि भाई हर कोई वहां पे विराजमान है और चल रहा है फिर रहा है, भाई ऐसे शमशान में साधना नहीं होती है। एकदम एकांत में। एकांतवास में, क्योंकि भाई वहां पे कोई बोल रहा है, चिल्ला रहा है, तो वो भी कान में आपकी आवाज जा रही है, उसका आप आवाज नहीं कर पाओगे। तो उस चीज को एक एकांतवास में जाके करो, कि कटीला वृक्ष हो या घना जंगल हो, वहां पे आप कर सकते हो उसको। और जब आप साधना कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखिए कि जो भगवती का आप आह्वान कर रहे हो, मेरे लिए देखो डाकनी या शाकनी मेरे लिए माँ के समान है। कुछ लोग मानते हैं इन्हें गलत, लेकिन हमारे लिए गलत नहीं है, हमारे लिए माँ है, क्योंकि हमारी छिन्न मस्तिका माँ के साथ में विराजमान है, जो दशम महाविद्या में से मानी जाती हैं। कि जब डाकनी और शाकनी को भूख लगी थी, तो माँ से उनने बोला, माँ स्नान कर रही थी, स्नान करते करते में ना डाकनी शाकनी को उदर में भूख लगी, तो उग्र होके कहने लगी, आप तो सबका पेट भरती हो, हमें भूख लग रही है, आप भोजन दो। ये कहने पे माँ की ममता पिघल गई। अब जैसे ही वो सरोवर में स्नान कर रही थी, तो स्नान करते समय में सरोवर से बाहर निकल के वस्त्र ही गीले थे, तो भाई जिस वस्त्र में वो थी, उसी वस्त्र में उनने अपना रूप धारण बाद में किया। सबसे पहले खड़ग अपने हाथ में ले ली। खड़ग लेने के बाद में उनने अपना ऐसे एक शीश पकड़ा, और शीश पकड़ने के बाद में अपनी गर्दन पे वार किया। वार करने के बाद में उनकी गले से 3 धाराएं निकली, रक्त की 3 धाराएं निकली। 3 धाराएं निकलने के बाद में एक धारा स्वयं ग्रहण की, और 2 धाराएं जया और विजया अर्थात डाकनी और शाकनी ने ग्रहण की। वो धाराएं क्या बतला रही हैं? कि मैं स्वयं अपना उदर भर सकती हूँ और अपने बच्चों का भी। मैं अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने दे सकती। छिन्न मस्तिका देवी को लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा गया है। और ये चीज हुई तो भाई, अब भाई डाकनियों का तो पेट भर गया, लेकिन भगवती का शेष छिन्न हो गया। अब भगवती का जो रूप रहे बड़ा ही उग्र रहे, कुत्तों की रोने की आवाजें आने लगी, मतलब एकदम जैसे भयभीत वातावरण हो जाता है, उस प्रकार भयभीत वातावरण हुआ। अब भाई जहां चीजें विपरीत होने लगी, मतलब पलटने से लगी, तो भाई सब देवी देवताओं ने विनम्र निवेदन किया कि भगवती अपने क्रोध को शांत करो। भगवती उसी रूप में, अब ये भी देखो, जो छिन्न मस्तिका देवी है, डाकनी और शाकनी देखो भगवती से ही जुड़ी हैं, तो भगवती का भी उल्लेख आता है। तो अब जो रति और काम प्रिया है, वो छिन्न मस्तिका देवी के चरणों के नीचे लेटे हुए हैं, अर्थात भगवती अपने सीधे पैर से दबाए हुए हैं। क्यों? जो काम वासना है, जो छिन्न मस्तिका का साधक होगा, उसे काम वासना कभी नहीं सता सकती। वो एकाग्र होके अपना जाप करेगा। कहते हैं जो छिन्न मस्तिका देवी है, बड़ी ही ममतामय है और उग्र भी है। अब जहाँ भाई व्यक्ति कहता है कि भाई वो तो एक कहीं ना कहीं सिरकटी देवी भी बोला जाता है, कुछ लोग हैं रजब अप्पा के, तो वो सिरकटी देवी भी बोलते हैं, लेकिन भगवती का रूप बड़ा ही मनमोहक है। हम तो भाई माँ मानेंगे। और जया और विजया की साधना भी बड़ी कठिन है, अर्थात डाकनी और शाकनी की। भाई कितने दिन में हो जाती है? 41 दिन, 41 दिन से पहले नहीं होगी। नहीं होती।
और सिद्ध ऐसी नहीं कि भाई आपके समक्ष आके खड़ी हो जाए, सालों साल लग जाते हैं। जो ऋषि मुनि थे, तांत्रिक थे, तो भाई 41 दिन में ही वो महातांत्रिक नहीं बन गए थे। अब भाई जो ऋषि मुनि थे, अघोरी थे, कपाली थे, औघड़ थे, सन्यासी थे, तो उनके शरीर पे ऐसे ही सालों साल नहीं हो जाते थे कि उनके शरीर पे भी मिट्टी जम जाती थी, तब जाके उन्हें कुछ प्राप्त होता था। महादेव या अन्य ब्रह्मदेव कोई भी आके उन्हें वरदान देता था, ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता था हर चीज। आजकल भाई कुछ लोग कहते हैं भाई मुझे शमशान काली के दर्शन हो गए, मुझे भद्रकाली के दर्शन हो गए, अरे मुझे माँ दुर्गा ने दर्शन दिए। एक कलयुग है भैया, कलयुग में इतना आसान नहीं है कि देवी देवता आके स्वयं प्रत्यक्ष आके तुम्हारे सामने खड़े हो जाए। ठीक है। आजकल साधु संतों को दर्शन नहीं हो रहे, तुम्हें कहाँ से दर्शन हो रहे। हाँ, लेकिन ये चीज मैं मान सकता हूँ, जो निस्वार्थ है, जिसकी भक्ति निस्वार्थ है और भगवती को अपनी माँ मान के उसको स्वयं बाद में ग्रहण कर रहा है, पहले अपनी माँ को ग्रहण करा रहा है, तो वो मैं चीज मान सकता हूँ कि हाँ कुछ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ है फिर तो। अब बामा खेपा जी थे, स्वयं माँ तारा को भोजन कराते थे। क्यों कराते थे? स्वयं माँ आ जाती थी, माँ आ जाती थी, क्यों? अपने बालक के सिर पे हाथ घुमाने के लिए। तो भाई जितनी भक्ति में ताकत होगी ना, उतनी ज्यादा आपको शक्ति प्राप्त होगी। और अब भाई आजकल सर घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई मैं नहीं मानता इन आडम्बरों को। मैं तो सिर्फ भगवती को मानता हूँ भाई। कुछ लोग 2 दिन में मारण हो जाएगा, 3 दिन में मारण हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये लोगों को मूर्ख बना रहे हो और कुछ नहीं बना रहे ठीक बात। सिर्फ ये पैसा आप मान लो कि ऐंठने के लिए ये सारे कार्य। हो। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई आजकल भाई गेरुआ रंग पहन लो या काला रंग पहन लो, भगवा रंग पहन लो, लाल रंग पहन लो, तो इससे कमाई है। इससे आप या तो तांत्रिक हो गए या घोरी हो गए। हाँ 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 हाँ। लेकिन ये पता नहीं है कि भाई इस भगवा रंग को या काले रंग को पहनने के लिए या लाल रंग को पहनने के लिए साधु संत कितनी तपस्या करते बहुत हैं। तपस्या की जरूरत, हर चीज का त्याग करना पड़ता है। हर चीज। लेकिन भाई, और तुम अपनी घर गृहस्थी में भी रह रहे हो और यहाँ पे सबको बता रहे हो कि हाँ हम बहुत बड़े साधु हैं। गलत चीज है, आडंबर मत फैलाइए, क्योंकि जब उसकी लाठी चलती है तो आवाज नहीं आती है। ये अघोरीनाथ जी, मुंड साधना क्या होती है? मुंड नहीं, कपाल साधना। कपाल साधना। कपाल साधना वो होती थी कि देखिए, पंच कपालों पे भी साधना होती थी। एक तो खप्पर की साधना होती थी कि पंचभूतों पे बैठ के साधना की जाती थी। अर्थात पंच कपाल होते थे, पंच मुंड होते थे, उसे पंच मुंड का आसन लगा के बैठा जाता था। बीच में बैठे हुए। बिल्कुल। और उस कपालों के आसन पे क्या डाला जाता था? कुशा का आसन या सिंह का आसन, जो सिंह की खाल का आसन रहता था, उसको डाला जाता था। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा फोटो में या फ्रेम में कि हमारे महादेव भी बाघ की खाल पे विराजमान है। तो भाई, और बागंबरी भोलेनाथ पहने हुए हैं। तो ये चीज जब साधना होती थी तो नाना प्रकार की, अर्थात क्यों की जाती थी? या माँ तारा के लिए पंच कपाल की साधना की जाती थी या शमशान काली के लिए की जाती थी? लेकिन माँ तारा और शमशान काली एक ही है। अर्थात अलग अलग रूप हैं बस। बस बस अलग अलग रूप हैं कि भगवती ने असुरों को मारने के लिए अलग अलग नाना प्रकार के रूप धारण किए हैं। लेकिन भगवती तो एक ही है, शक्ति एक ही है, शक्ति एक ही है। देखो, एक में अब तुम अपनी माँ को पूज लो जो उसने तुम्हें जन्म दिया है, तो उसी में इतने प्रकार के रूप हैं, कुछ कह ही नहीं जाए। उसी में ब्रह्मा देख लो, उसी में विष्णु देख लो, उसी में शंकर देख लो। सही बात, कुल ठीक है। ठीक है ना? तो जब कपाल साधना की जाती थी तो उसमें माँ तारा का आह्वान किया जाता था या माँ भैरवी का आह्वान किया जाता था। माँ
पाताल भैरवी के लिए भी पंच मुंडों का आसन लगा के बैठा जाता था, पंच कपाल का। कपाल कैसे होने चाहिए थे वो? या तेली के, या धोबी के, या अघोरी के। ये नहीं कि हर किसी की मुंडी उठाई और बैठ गया। और बैठ गए, वो ऐसे नहीं होता था भाई। और उन कपालों को सिद्ध करना होता था। कपाल साधना उसको बोला जाता था कि जो कपाल है, मुंड है, तो वो आप सिद्ध करोगे उसे, वो अपना नाम बताएगा कि मैं ये हूं, मेरा नाम है। पांचों कपाल से दूंगे। जब सिद्ध होते थे तो पंच कपाल या मुंड हवा में तैरते थे। पंचभूत बोले जाते थे उन्हें। उन्हें बोला जाता था पंचभूतों की साधना। अब जो पंचभूत हैं तो भाई हवा में तैरते थे, हवा में बोलते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे। जो आप पूछोगे वो उसका उत्तर देंगे। मारण और उच्चाटन तो बहुत सिंपल सी बात है उनके लिए, जो पंचभूत हैं। क्योंकि माँ तारा को भी पंचभूत की स्वामिनी बोला गया है। आपने देखा होगा कि जो उनका मस्तक है, तो मस्तक पे ना पंचभूतों की मुंडी विराजमान है। ठीक है ना? भगवती अपने कानों में शवों के भाले पहन रखे हुए हैं। एक हाथ में कैंची, एक हाथ में खप्पर, एक हाथ में खड़ग, एक हाथ में मुंड, माँ तारा। और शव के ऊपर विराजमान, जलती हुई चिता के ऊपर। तो भगवती काफी उग्र है। अब जो खप्पर की साधना होती थी, तो जैसे कि आप मंत्रा चढ़ाओगे या मांस चढ़ाओगे, उसको आप रखोगे और पूछोगे भाई इसका नाम क्या है, तो सबसे पहले वो अपना नाम बताएगा, फिर उसका पूरा बायोडेटा निकाल देगा साले का। उसे कपाल सिद्धि बोला जाता था। कपाल हर चीज में, जैसे कि आप लोग कंप्यूटर पे काम करते हो, हम लोगों का कंप्यूटर कपाल रहता था। उससे सब निकल आता था। बिल्कुल। इसको कैसे करते हैं थोड़ा बताएंगे विधि? बहुत से लोग करने बैठ जाएंगे। थोड़ी सी देखिए, दूरी। अधूरी बता देता हूँ, ठीक है। जब देखिए भगवती के मंत्रों का आपको जाप करना होता है, और मंत्र कितने होने चाहिए? शमशान में बैठ के कपाल का आसन लगा के, पंच कपाल का आसन लगा के, और एक कपाल जिसमें आप खाते हो, एक बर्तन तो बनाना पड़ता है, खप्पर की वो भी साधना होती है, बीच उसी में हो जाती है। तो ये कपाल मिलेंगे कैसे सारे? मुश्किल नहीं है? नहीं 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 नहीं, देखो, अगर भगवती चाहती होगी ना तो मिल जाएंगे। किसी को जीवन भर भी लग जाता है भाई। ये नहीं कि भाई किसी की कब्र में गए और उसकी मुंडी ऐठी और निकाल के लेके आ गए, भाई ये गलत है। देखो, भगवती को अगर देना होता है, अगर तुम्हें साधना करानी होती है, तो ऐसे ही नहीं होती है कि भाई गुरु ने शिष्य को दिए, शिष्य ने अन्य किसी को दिए, जब वो चला गया, ऐसे ही नहीं कि उठा के दे दिए कपाल। कपाल की साधना जब आप करते हो, तो पंच कपाल पे बैठ के, आसन लगा के, आचमनीम लेके, पूर्ण रूप से विधि करके सबको आह्वानित किया जाता है। हरिद्रा गणपति को आह्वानित किया जाता है। ठीक है ना? उसके बाद में 1.25 लाख मंत्रों का जाप होता है। जिस देव या देवी की आप साधना कर रहे हो, उनमें उनका वास होता है, और उन्हीं की सहायता से आप पंच प्रेत या पंच कपालों को हवा में, आप पंचभूतों को हवा में उड़ा सकते हो। ठीक है ना? उसके बाद जैसे मांस, मद्रा, अन्य चीजें आप लेके बैठते हो, कपालम, महामुंडम, महाखड़गम, महाचक्रम, महासुदर्शनम, अन्य देवी देवता को आप ऐसे बुलाते हो, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ। तो आप आह्वानित करते हो। आह्वानित करने के बाद में चक्र का भी आह्वानित करते हो, खड़ग का भी आप आह्वान करते हो, क्योंकि चारों दिशा से आपको अपना बंधन करना होता है ना। ये सबसे जटिल और सबसे मजबूत साधना होती है। चाहे जैसा साधक आ जाए, आपको हार्म नहीं कर सकता, हानि नहीं कर सकता। अगर एक बार आपने कपाल सिद्धि कर ली। बिल्कुल। जो माँ तारा की कर रहा है, जैसे मान के चलो एक भैरवी साधना में होता है कि व्यक्ति ने जितनी भी जीवन साधना में अपनी जितनी भी साधना की है, पूजा पाठ किया है, वो भैरवी साधना, भैरवी का साधक होगा, माँ भैरवी का।
तो पूरी साधना समेट के ले जाएगी वो। जितना भी व्यक्ति ने जीवन भर में किया, पूजा पाठ की, मंत्र जाप किया या सब समेट लेगी। सब समेट के ले जाएगी। निहत्ते रह जाओगे। कुछ नहीं बचेगा। और जिसने माँ तारा की साधना की है उसको कुछ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि भाई जो साधक रहता है वो माँ मान के करे तो सब कुछ पा जाएगा, और देवी मान के करेगा ना तो कुछ नहीं है। कुछ तो भाई इसलिए देव या देवी मत मानो, बाप मत ही मानो, सब कुछ अच्छा है। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पूछूंगा, एक अघोरी की कितनी उम्र होती? देखिए आजकल तो पहले जैसे अघोरी बच्चे नहीं है। अघोरी हजारों साल तक भी जी सकते हैं, और मन हो गया तो अपना जीवन समाप्त करके गायब भी हो सकते हैं। जल समाधि भी ले सकते हैं, अग्नि समाधि भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और कहते हैं ना वायु समाधि, पहाड़ों पे जाके अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जो साधु सन्यासी एक अघोरी रहते हैं, किसको समर्पित कर देते हैं? गिद्धों को, हमारा मांस खा लो। मांस कंकाल रह जाएगा। कंकाल भी धीरे धीरे क्या, वो भी सालों में घिस ही जाता है, वो भी हड्डी वो भी गिर जाती। तो क्या कुछ नहीं है, जीवन का अस्तित्व है क्या? ऊपर से लेमिनेशन हटा के देखो, हाड़ मांस के पुतले बचोगे। तो आप कह रहे हैं अघोरी की कोई उम्र नहीं होती? कोई उम्र नहीं है उसकी, कितनी भी हो सकती है। कितनी भी। मेरे जो गुरु थे, मैं बताता हूँ आपको, कि 390 साल के थे, और तब भी वो उनने अपने प्राण नहीं त्यागे। ब्रह्मलीन 190 साल? बिल्कुल। 33 साल में लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से महाराज जी। देखिए ये तो आपने 10 गुना ना 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 10 गुना है या 15 गुना है, मैं नहीं जानता, मैं अपने गुरु को जानता हूँ। कि भाई आज भी ना मैं जटिल से जटिल परेशानी में खड़ा हो जाता हूँ ना। एक मैंने साधना की थी क्रोध भैरव की, तो मैंने उसमें 5 सांपों का जहर पिया था, 5 सांपों का जहर पिया था। उसमें कोबरा का था, रेड स्नेक का था, और भी अन्य चीजों के थे। आप कुछ हुआ नहीं? नहीं कुछ नहीं। जहर था वो? हाँ जहर था, जहर था, मैं मानता हूँ जहर था, लेकिन मेरे लिए भगवती का अमृत था। और क्यों की दिया आपने ये? मुझे किसी पे क्रोध आ रहा था भाई, मैं तो नहीं कह सकता था, और भगवती है, सब कुछ समझने वाली है। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि वो व्यक्ति ना कभी जिंदगी में सुखी नहीं है, सुखी नहीं रहेगा। कहीं ना उसे भी हर चीज का भुगतान करना पड़ेगा। जब किसी के साथ में छल होता है तो एक साधक अपने किससे लड़ सकता है? एक बेटा अपनी माँ से ही लड़ेगा। सही बात। तो उस प्रकार मैंने साधना की थी, और थोड़ा बहुत उसका असर हुआ था, तो मैं अपने गुरुजी की समाधि पे गया था। समाधि पे जाते ही ना मैं नॉर्मल हो गया था, मैं ठीक हो गया था। आज भी इतनी शक्ति है वहां पे? कुछ मांग के देखिए उनसे, ये बोलिएगा ना अपने घर पे जाके, हे गुरुदेव प्रचंडनाथ, एक बार दर्शन दीजिए। आभास जरूर होगा। गुरु की वो ताकत है हमारे, बहुत पावरफुल थे वो। भाई मैं इन चीजों को नहीं कि मीडिया या फेसबुक के इन चीजों पे नहीं कहता हूँ, हाँ हमारे गुरु हैं और दैवी ताकत के हैं। उनका ना कोई आकार है ना विकार है, परा है वो। बिल्कुल जब भी मेरे पे कष्ट पड़ता है ना, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, सॉल्व भी करके आते हैं। बिल्कुल हर कष्ट से दूर करते हैं मुझे। लेकिन भाई अपने गुरु पे विश्वास होना चाहिए। होना जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वै नमः। मेरे गुरु सब कुछ है मेरे लिए, सर्वस्व है। एक सवाल पूछूंगा आपसे, एक कुंडली शक्ति का क्या महत्व होता है साधना के अंदर? देखिए कुंडलीय शक्ति जो होती है ब्रह्मचर्य से होती है। जैसे जैसे आप अपना ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ठीक है ना,
तो उसी प्रकार से कुंडलीय शक्ति जागृत होती है। कुंडलीय शक्ति जो इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल होती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी वाक् शक्ति भी मजबूत हो सकती है। इसको कैसे जागृत करते? योग करिए, एकाग्र रहिए, अपने वीर्य को नष्ट मत करिए। जितना आप एकाग्र रहेंगे, मूत्र इंद्री से लेके ब्रह्म कमल तक जागती है। धीरे 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 कितने साल लग जाते? जितना आप लगाना चाहें, ब्रह्मचार्य में रहेंगे। जितना ब्रह्मचर्य का जो ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे, जितने भी लोग थे बड़े बड़े तपस्वी, तो भाई उनका योग इतना हठी था ना कि उनने कह दिया कि बैठना ही नहीं है, खाना ही नहीं है, पीना ही नहीं है। तो एक किस प्रकार होता था? कुंडलीय शक्ति से ही तो संभव था। पहले में ऐसा नहीं कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कुछ जड़ियां आती हैं, अपनी जीभ पे रख लो, भूखी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनि या तपस्वी लोग पागल नहीं थे कि जो महादेव या नारायण या माँ भगवती की साधना करके वो शक्ति हासिल करते थे। उन्हें शक्तियों का लालच नहीं था, उन्हें ईश्वर प्राप्ति की लालच थी। उन्हें आजकल लोगों को किस चीज की लालच है? शक्तियों की लालच है। पहले के जमाने में भाई, पहले के समय में जो गुरु परंपरा चलती थी, एक समय पे गुरु ने अंगूठा मांग लिया, किसी से कुंडल कवच मांग लिए, किसी से किसी का जीवन ही मांग लिया। समझ रहे हैं? तो भाई गुरु की परंपरा ऐसी थी कि जो गुरु पहले मांगता था वो शिष्य को देना पड़ता। आजकल के जो शिष्य है वो ऐसे दुष्ट पापी है कि गुरु को ही खा रहे हैं। वो नकारात्मकता बहुत ज्यादा आ गई। बिल्कुल मेरे ही शिष्य हैं। आज मेरा भाई हर जगह ये ब्रॉडकास्ट वगैरह ये सब चीजें हो रही हैं। अब उन्हीं चीजों में क्या, मेरे ही शिष्य मेरे को कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, उसमें सब लोगों से पैसे ले रहे हैं आपके नाम पे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। बहुत गई था। बिल्कुल ये चीजें अलग हैं भाई। जितना आप व्यायाम या अपनी वीर क्षमता को आप बढ़ाएंगे तो उसमें उतना ही आपकी एनर्जी शक्ति और बढ़ेगी। ऑरा पावर आपकी बढ़ेगी, कुंडली शक्ति। और उसका साधना में बहुत महत्व होगा। देखिए भगवती भी कहीं ना कहीं पे ना वीर पे विराजमान है, वीर पे विराजमान है, सिंह पे विराजमान है। उसी को वीर बोला गया है, सिंह को बोला गया है ना वीर, योद्धा, कि भगवती का वाहन है। अब ये देखिए कि जितना भी है पूर्ण रूप से हर जगह ना उसमें गलत नहीं है। एक ब्रह्मचर्य की ताकत इतनी है कि बड़े से बड़े पर्वत को हिला सकती है। ऋषि मुनि यही तो करते थे पहले। ये जो प्रेत होते हैं, जैसे हम इंसानों पे तो या किसी की फोटो पे आपने बताया वशीकरण कर सकते हैं, तो क्या हम प्रेत को भी अपने वश में कर सकते हैं? अवश्य ही कर वो कैसे कर सकते? देखिए कुछ भोग से कर सकते हैं, मतलब उन्हें खाने के लिए दे सकते हैं। जो अतिरिक्त आत्माएं होती हैं, ठीक है ना, प्रेत हुए, बेताल हुए, जिन, तो भाई इन्हें कोई तो खाने के लिए देने नहीं आ रहा है। लेकिन इनकी मुक्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए सुनिए, हर जगह ना ये चीज कही जाती है। आपने विक्रम और बेताल की कहानी सुनी? अभी तक क्या उस बेताल को मुक्ति मिली क्या? सही बात। विक्रम, जो राजा विक्रमादित्य थे, उज्जैन के राजा थे, अवंतिका नगरी के, जो जहां तक मैंने पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ, तो उसको वायु बेताल बोला जाता था। जहां विक्रमादित्य बोले वहां वो उड़ गया, हवा में उड़ गया। अब भाई ये चीज हुई, अब वो बहुत ज्यादा परेशान भाई के, तो हाथ में ही नहीं आ रहा। अब वो उनसे सवाल पे सवाल पूछे कि ऐसे से क्या, ऐसे से क्या। अब विक्रमादित्य बड़े ज्ञानी,
वो जवाब दे, वो फिर जाके पेड़ पे टंग जाए वहीं जाके। तो वही हर चीज़ में ना कि जिसकी मुक्ति होनी चाहिए उसकी मुक्ति संभव है, और जिसकी मुक्ति संभव नहीं है वो प्रेत योनि या बेताल योनि में ही रहेगा। हमेशा भी। और उसको हम कुछ दे के अपने वश में कर सकते हैं। बिल्कुल, अवश्य ही आप उनसे अपने कार्य करा सकते हो। जैसे कि सिद्धि भी कर सकते हैं कोई? बिल्कुल, अवश्य ही। कैसे? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी जटिल रहती हैं, कुछ के सिद्धियाँ अर्थात किसी का कार्य करना हो आपको, या कुछ भी आपको पाना हो, या धन आपको पाना हो, या एक जगह से दूसरी जगह पे आपको ट्रांसफ़र कराना हो। मतलब बहुत सारा धन रखा हुआ है और एक जगह से लेके दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराना है। एक कमरे में सपोज़ इसमें सारा धन है। हाँ, तो वो दूसरे कमरे में पहुँच जाएगा। इतनी क्षमता होती है इन चीज़ों में, इन ताकतों में। तो सिद्धियाँ बहुत जटिल होती हैं, उसका बखान करने बैठूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। हुँ। कोई एक ऐसा केस आप बताएँगे जो आपने अभी रिसेंटली किया हो किसी के ऊपर? अभी का अभी का ले लीजिए, ज़्यादा दिन का नहीं है, 2-3 दिन का है। तो एक लड़की आई मेरे पास, तो भई उसको जिन्नात का प्रयोग था उसके ऊपर। एक होते हैं जिन्न, एक होते हैं जिन्नातों के बादशाह। जिनसे ऊपर है। हाँ, ठीक है ना? लेकिन इनमें भी होते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट, Right. अच्छा और बुरा, बुरा। ठीक है ना? तो वो बुरा था। वो लड़की के साथ में काम क्रिया करता था, गलत कार्य करता था। अब भई उसके हाथ पे निशान कट के आ रहे, मतलब ऐसे हाथ काट दे रहा है, गले पे ऐसे, मतलब जैसे नौचते काटते हैं ना कुछ दरिंदे, तो इसी प्रकार से भई उसके ऊपर निशान मैंने देखा। भई बच्ची बड़े कष्ट में थी। तो भई जहाँ उसको मैंने पकड़ा, मतलब उसके बाल मतलब सिर के ऊपर ऐसे ही हाथ रखा, तो भई उसकी आँखें एकदम नीली टाइप सी होने लगी, नीली टाइप सी होने लगी। वो चिल्लाने लगी, भई छोड़ दे, छोड़ दे। अब भई मैं कहा कि भई मैंने पकड़ा क्या है, बस मैंने तो हाथ रखा। अब भई वो चीज़ हुई, अब वो एकदम एग्रेसिव, मतलब हिलने-डुलने लगी और ऐसे, तो भई ये चीज़, अजीब-सी हरकतें हाँ, करना। अजीब-सी हरकतें करने लगी। फिर उसके बाद मैंने देखा जो पीछे एंटिटी उसके खड़ी हुई है, बड़ी उग्र एकदम, उसके हाथ के जो नाखून हैं बड़े लंबे-लंबे, ठीक है ना? और उसके जो बाल यहाँ तक के, कमर तक के। एक देखिए, अ, मुसलमानी भाषा में बोला जाता है जिंद, हुँ। ठीक है ना? और हिंदू भाषा में बोला जाता है खब्बीस, ठीक है ना? 2 प्रकार की एंटिटी नहीं है, लेकिन एक ही है ये, एक ही। खब्बीस और जिंद। जी। पुराने के लोग इसको खब्बीस बोलते थे, हुँ। और मुसलमानी भाषा में भी ना इसको खब्बीस बोलते थे। बोलते। लेकिन ये चीज़ हुई, अब वो भई बड़ा भयंकर, लाल आँखें एकदम उसकी, खड़ा एकदम उसके पीछे, और हाथ में जैसे इतने मोटे-मोटे चूड़े, मतलब कड़े पहने हुए, और पैर में इतना मोटा-सा एक कड़ा पहने हुए। अब भई ऐसी हाफ सी उसकी वो रहे, सेट टाइप की क्या था, तो अब वो खड़ा एकदम, मतलब जो ये चीज़ वो प्रकट होती थी ना, वो कुन्ने से प्रकट होती थी। हुँ। कोने से आया वो। अब भई मैंने देखा कि एकदम एकदम काला। अब मैंने जहाँ भगवती का आह्वान किया, तो उस लड़की में जाके एंटर वो हो गया। अब भाई मेरे को आई गुस्सा, मैंने कहा भाई ये क्या, भगवती तुम्हारे होते हुए ये सामने ही होते इतना कर रहा है, तो जाने इस लड़की के सामने क्या होता क्या होगा। हो तो तो वही भगवती का जैसे ही आह्वान किया, उसकी बस मैंने एक उँगली पकड़ी और बस कुछ नहीं किया, भगवती का आह्वान करते हुए, क्योंकि ये उँगली रहती है ना आपके हार्ट से जुड़ी होती है, आपके दिल से जुड़ी होती है। अगर डॉक्टर जब वो कुछ लगाते होंगे, क्या मशीन वगैरह होती है, तो इससे पल्स वगैरह चेक होती है ना, तो उस टाइम पे मैंने बस यही उँगली पकड़ी और अपने गुरुदेव का और अपनी भगवती का नाम लिया। आह्वान करते हुए ना, स्वयं भगवती ने ऐसा दंड दिया उसे कि गायब।
गायब नहीं, नष्ट ही हो गया। उस एंटिटी को ना फिर उसको मैंने कैद किया, एक कांच की बोतल में उसको कैद किया। वो चीज़ सबको दिख रही है कि इसमें धुआं टाइप का है। अब भाई किसी ने इसमें सिगरेट जला के तो डाल नहीं दी कि धुआं दिख रहा हो। तो भाई उसमें बहुत ज़्यादा उसमें बच्ची को दिक्कत हो गई थी। लेकिन अब ठीक है, स्वस्थ है, खा रही है, पी रही है, मस्त हँस रही है। जिन्नात को आपने अपने पास रखा हुआ? बिल्कुल, है। अभी भी आपके पास? अभी नहीं है लेकिन मतलब है, जहाँ पे स्थान है हमारा वहाँ पे है। वहाँ पर है तो। बिल्कुल। तो अब आप उससे अपना कराऊँगा, खेत जोतवाऊँगा साले से। किसी के तो काम में तो आएगा। बहुत लोगों को परेशान किया है। अघोरीनाथ जी, कुछ आप हमारे दर्शकों को एक संदेश देना चाहेंगे? तो बिल्कुल अवश्य ही। जी। मेरे नाम से कुछ फ्रॉड, फेकलॉज़ी वगैरह हो रही है, तो उस पे मैंने एक एफआईआर वगैरह भी मैंने की है। आपने दिखाया अपना? हाँ, बिल्कुल, एक सेकंड इस चीज़ को देखिए, ये मैंने उस पे कार्रवाई भी की है। कुछ चीज़ें मेरे नाम से इतना ज़्यादा कुछ लोगों से पैसे वगैरह भी माँगे जा रहे थे। तो मैंने इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की माँग की है कि हो सके तो भई आप फ्रॉड, फेकलॉज़ी के चक्करों में कम आइए और इस चीज़ को ध्यान रखिए कि महादेव का भजन करिए, महामाया का भजन करिए। बस फ्रॉड, फेकलॉज़ी में मत पड़िए और अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करो, वही आपका सच्चा धर्म है। ठीक। महादेव। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में और आपने इतना समय। हर हर महादेव, महादेव। महादेव।